हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अब हम इस सेशन के लिए 2025 सेशंस के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 10th क्लास 12th के साथ में 9th एंड 11th की भी वीडियो लेकर रेगुलर बेस में आते रहेंगे। आपको जिस भी क्लास की वीडियो चाहिए, उस क्लास के केमिस्ट्री का चाहिए, आपको फिजिक्स का चाहिए, मैथ्स के चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, आप लोग केवल और केवल कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो इस सेशन में हम लोग क्लास 10th का सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा फिजिक्स का। और फिजिक्स का हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है लाइट, जिसमें हम लोग को पढ़ना है मेनली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो है क्लास 10 2025 बैच के लिए लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें एल है यहाँ पर, और रिफ्रैक्शन में बात करते हैं तो यहाँ पर आर है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन बोले तो परावर्तन और रिफ्रैक्शन बोले तो अपवर्तन इसका नाम होता है। ठीक है, इन्हीं को थोड़ा सा हम क्या करते हैं डिटेल में समझते हैं। चलो, तो परावर्तन का जो मतलब होता है, परावर्तन का मतलब होता है जब कोई हमारी लाइट की रे एक मीडियम में आती है और उसी मीडियम में टकरा के वापस चली जाती है। तो मीडियम यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंजमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी माध्यम का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ पर बात सिंपल सी है, यहाँ पर मीडियम में कोई भी चेंजमेंट हमें नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी मीडियम में परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा। जो लाइट रे आती है इसको कहते हैं आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे, और जो लाइट लौट के टकरा के वापस चली जाती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। तो सिंपल सी बात, परावर्तन में, लाइट में परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बात करते हैं तो यहाँ पर माध्यम का कोई भी परिवर्तन हमें नहीं देखने को मिलता है। वही बात करते हैं अगर हम अपवर्तन की बात करते हैं, तो एक्चुअली अपवर्तन में क्या होता है? अपवर्तन में दो माध्यम की बात होती है। मीडियम क्या होंगे? मिनिमम 2 मीडियम होंगे, वहां पर ही रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि अपवर्तन पॉसिबल होता है। कैसे होता है तो समझते हैं जरा। एक्चुअली जैसे मैं कहूँ, ऊपर क्या है? एक माध्यम है हमारा, और ये क्या है? यहाँ पे मैंने एक लाइट और एक मैं क्या करूँ, एक लाइन डाल दे रहा हूँ, इसको कहते हैं नॉर्मल कहते हैं। और यहाँ पे क्या है? लाइट रे आ रही है तुम्हारी, ये क्या है? तुम्हारी लाइट रे आ रही है, और आने वाली लाइट रे को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे के नाम से क्या करते हैं हम लोग जाते हैं। टकराने के बाद ये देखो, यहाँ पे माध्यम चेंज हुआ, मीडियम चेंज हो रहा है यहाँ से, तो ये चेंज होने के बाद मान लो यहाँ से क्या होगी? फैल के चलेगी। तो यहाँ पे लाइट रे हुआ क्या? देखो, ऊपर से आ रही थी और दूसरे माध्यम में यानी सेकंड मीडियम में क्या हुआ? चलेगी। तो यहाँ पर लाइट रे क्या हुई? एक मीडियम से, सिंपल सी बात में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई। यहाँ पर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, यानी कि यहाँ पर लाइट ने अपना माध्यम, मीडियम परिवर्तित किया है, और उसी वजह से इसे क्या कहते हैं हम लोग? अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन में मीडियम का चेंजमेंट होना जरूरी होता है। थोड़ी से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और एग्जाम्पल से समझते हैं कि पल से समझते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होते क्या है। तो पहला एग्जांपल हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, चित्र बना हुआ है बहुत प्यारी सी, कि एक सूरज हमारे देवता हैं, जो कि आजकल आप देख पा रहे हो कितनी गर्मी है। टेम्परेचर उन्होंने 47 तो नॉर्मल ही बना के रखा है इस टाइम, 44, 45, 46, 47 तो नॉर्मल ही बना के रखा हुआ है। उसी से एक एग्जाम्पल हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे सूर्य देवता अपनी प्रकाश की किरण को फैला रहे। एक लड़का खड़ा हुआ है, उसने लड़के ने क्या करा? ये जो लाइट रे आ रही थी उसको शीशा यानी मिरर से मुड़ के एक दीवार पे क्या कर दिया? बेंड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जब इस लड़के के पास जो शीशा, इससे हमारे सूर्य देवता की यानी कि लाइट टकरा रही है, तो इसने क्या कोई वहीं से वापस चली गई है, यानी कि यहाँ पे कोई भी मीडियम का चेंजमेंट नहीं हुआ है, और इसी वजह से क्या हमारा परावर्तन है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। सभी ने बचपन में किया हुआ है। कैसे करते थे बचपन में? एक मिरर लेते थे, शीशा लेते थे यानी कि, और उसको कहते थे सूरज की
जिस प्रकार से उसको एडजस्ट करते थे कि सामने वाले जो दोस्त खड़ा हुआ है उसके चेहरे पे ही गलनी चाहिए लाइट, और यही काम बचपन में किया करते थे। लेकिन बचपन में पता नहीं था कि जो ये काम कर रहे हैं इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि बोले तो परावर्तन भी कहते हैं। तो परावर्तन का हम लोगों ने बचपन में भरपूर उपयोग किया हुआ है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं जरा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एक म्यूजियम है, म्यूजियम में क्या है, चारों तरफ ग्लासेस लगे हुए, कांच लगे हुए हैं, और एक लड़का आराम से खड़ा हुआ है, कंफ्यूज है कि मुझे जाना किधर है, क्योंकि वो जिधर देख रहा है उसको अपनी ही इमेज क्या हो रही है, रिपीटेड इमेज दिख पा रही है। जैसे इधर भी दिख रही है, इधर उसे दिख रही है, इधर दिख रही है, मतलब उसे क्या होगा, चारों तरफ, क्योंकि चारों तरफ ग्लासेस लगे होते हैं और एक गेट होता है, तो जिसकी वजह से उसे क्या होती है, रिपीटेड इमेज दिखाई देती है। बार बार वो अपनी इमेज की ही पुनरावृत्ति देखता है, और जब इमेज बार बार उसे अपनी दिखाई देती है तो वो अपनी जो रियल मतलब जो गेट होता है वो भूल जाता है। इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं भूल भुलैया। तो म्यूजियम में जहाँ पर ग्लास म्यूजियम होता है उसे हम लोग सिंपल भाषा में अगर समझना चाहें तो भूल भुलैया भी कह सकते हैं। एक्चुअली भूल भुलैया में होता क्या है, हम लोग अपनी रास्ता भूल जाते हैं, और इसमें भी वही काम हो रहा है इस बच्चे के साथ में, वो अपने रास्ता को कंफ्यूज हो जाता है। रास्ता को कंफ्यूज होने का मतलब ही क्या है, किसकी वजह से हो रहा है, परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हो पा रहा है। ये भी परफेक्ट एग्जाम्पल है, यानी कि भूल भुलैया को हम लोग एग्जाम्पल के नाम पे दे सकते हैं कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उससे भी इसको समझ सकते हैं। तीसरी बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, देखो एक पर्सन खड़ा हुआ है, वो अपनी इमेज, जो यहाँ पे एक मिरर हमें दिखाई दे रहा है, इस मिरर में अपनी इमेज देख पा रहा है, और एक मिरर और लगा हुआ उसमें भी अपनी इमेज देख रहा है, यानी कि यहाँ पे रिपीटेड इमेज का फॉर्मेशन इसे दिखाई दे रहा है। और जब कहीं रिपीटेड इमेज होती है तो वो किसकी वजह से हो रही है, एक्चुअली रिफ्लेक्शन की वजह से हो रही है। तो ये किसकी वजह से हो रही है, हमारी रिफ्लेक्शन की वजह से ही ये पॉसिबल यहाँ पर है। तो ये भी क्या है, हमारा परावर्तन। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल आप लोग देखते हैं, जैसे कि आप लोग सैलून में जाते हैं बाल कटाने के लिए, नाई की दुकान में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, नाई की दुकान में सामने शीशा लगा होता है, जैसे ये लगा हुआ है, और एक पीछे शीशा लगा होता है, जैसे ये दिख रहा है ना, एक्चुअली पीछे वाला मिरर है, पीछे वाला मिरर है, ठीक है। तो पीछे भी शीशा लगा होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी रिपीटेड इमेज को देख पाते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं ना, जैसे ये मान लो हम बैठे हुए, रियल में बैठे हुए, ठीक है, खड़े हुए, फिर जी दूसरी इमेज हमें शीशा में, फिर तीसरी इमेज में, तो ये रिपीटेड इमेज दिखाई दे रही है। और रिपीटेड इमेज दिखने का मतलब क्या है, ये सिंपल सी बात में यहाँ पे क्या हो रही, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की यहाँ पे क्या हो रही, बात हो रही है, यानी कि परावर्तन की हम लोग बात कर रहे हैं। आई होप रिफ्लेक्शन आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कि परावर्तन किसे कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अपवर्तन के एग्जाम्पल की। तो देखो अपवर्तन में क्या बताया था मैंने अभी, कि माध्यम का परावर्तन, माध्यम का चेंजमेंट होना जरूरी है। आप लोग इसमें देख पा रहे हो कि ऊपर कुछ नहीं है, मतलब ऊपर क्या है, एयर, यानी कि हवा है, ऊपर क्या है, हमारी हवा है। लेकिन नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नीचे क्या भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है। क्या भरा है यहाँ पर, पानी भरा है, यानी कि वाटर यहाँ पर भरा हुआ है। ऊपर हवा यानी कि एयर, नीचे क्या है, वाटर। अब दोनों की बात करें तो दोनों में मीडियम, यानी कि दोनों का माध्यम तो चेंज हो गया, क्योंकि ऊपर हवा है, नीचे क्या, पानी। और जब कहीं मीडियम का चेंजमेंट होता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी बात को ही तो रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये क्या हमारा एग्जाम्पल किसका है, रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल हो गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारी ये किरण आ रही है इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे हमारी, रिफ्लेक्टेड रे है। लेकिन एक्चुअली क्या होती है, नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। हमारा जो डाउट है थोड़ा मोड़ा, और जो चीज़ क्लियर नहीं हो रही होगी वो भी क्लियर हो जाएगी आपकी। तो लेट्स देखते हैं जरा दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने क्या है, प्रिज्म लेके रखा है, और प्रिज्म में अगर बात करते हैं तो बाहर जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे क्या होगा, एयर होगा। जबकि ये जो हमारा प्रिज्म वाला पार्ट होता है किसका बना होता है, ये हमारा ग्लास का बना हुआ होता है। तो ये ग्लास का बना हुआ, और इसके बाहर की ओर की अगर बात करते हैं तो ये भी क्या होगी, यहाँ पर फिर से कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे एयर होगा। लेकिन अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, एयर से जब कोई रे आती है और यहाँ प्रिज्म के अंदर दिखाई दे रही है, तो एयर से यानी बाहर से जो प्रिज्म के अंदर ये वाले पोर्शन पे जो हमें लाइट दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये हमारा क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि बाहर तो एयर है और अंदर क्या है, ग्लास। तो बाहर एयर और अंदर ग्लास होने, यानी कि दो मीडियम हो गए, दो माध्यम हो गए, और मीडियम अगर चेंज होता है तो उसी को ही क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और इसमें देखो एक्चुअली क्या होता है, बाहर की ओर जब जाता है तो फिर से क्या होता है, फिर से ग्लास एयर, फिर से माध्यम चेंज, फिर से मीडियम चेंज, और अगर मीडियम चेंज होता है तो उसी को तो कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। तो बाहर की ओर भी फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है।
इसमें क्या होता है एक्चुअली, बस ये बात याद रखना कि जो यहाँ पे व्हाइट लाइट होती है जो कि सन की लाइट होती है, और बाहर क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे ये 7 कलर में डिवाइडेड हो जाते हैं, जो कि हम लोग रेनबो के कलर से भी क्या करते हैं जानते हैं, जिन्हें याद रखने के लिए बिग ब्योर के नाम से भी जानते हैं, और 7 कलर होते हैं। एक और एग्जाम्पल से इसको और रिफ्लेक्शन को और क्लियरली करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे देख पा रहे होगे जो ये हमारा जो रखा हुआ है ये क्या हमारा ग्लास स्लैब है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्लास स्लैब के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। और बाहर की ओर क्या है तुम्हारा, इधर भी एयर है इधर भी एयर है, मतलब बाहर की ग्लास स्लैब को अगर छोड़ दिया जाए तो बाहर क्या है, चारों तरफ एयर ही हुई है। बस इसमें देख पा रहे होंगे आप कि जो ये बाहर वाला पोर्शन है, ये लाइट रे अगर यहाँ पर ग्लास ना रखा होता है तो कुछ इस प्रकार से, अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से क्या होती, ये ऐसी निकल जानी चाहिए थी। लेकिन क्या हो गया यहाँ पे, देखो एयर से ग्लास में जा रही लाइट, जिसकी वजह से थोड़ी सी क्या हो गई, वो बैंड हो गई नॉर्मल की ओर, थोड़ी सी क्या हो गई, अगर नॉर्मल की ओर देखें तो वो हल्की सी क्या हो गई, बैंड हो गई। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, और जब कहीं भी मीडियम चेंज होता है उसी को तो हम लोग रिफ्रैक्शन के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। तो यहाँ पे माध्यम में परिवर्तन हुआ, कौन से माध्यम में हुआ, यहाँ पर एयर है और यहाँ पे कौन सा माध्यम है, ग्लास, दोनों के माध्यम में अंतर है, और माध्यम में अंतर होने की वजह से यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन से सिंपल सी मीनिंग से कैसे समझ सकते हैं, रिफ्रैक्शन बोले तो जहाँ पर मीडियम चेंजमेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। तो जहां माध्यम में चेंजमेंट होता है, जहां माध्यम में परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग अपवर्तन के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। आई होप आप लोग को रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन और अपवर्तन एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर आप लोग को क्लियर हो गया तो जरूर करके कमेंट करके बताइए हाँ, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन और अपवर्तन में कोई भी डाउट नहीं रह गया है, ठीक है। बाकी इसी प्रकार से पूरे चैप्टर को समझने के लिए वीडियो के साथ में, चैनल के साथ में जरूर जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने क्लासमेट को शेयर करिए, अपने स्कूल के जितने भी फ्रेंड्स हो, सर्कल में हो, उन लोग को शेयर करिए और कहिए कि मैजिक कॉन्सेप्ट के साथ में जरूर जुड़े। बाकी कि जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको सब चीज़ों को इसी प्रकार से बिल्कुल एक एक चीज़ को बिल्कुल ही क्लियर करके चलेंगे, बिल्कुल ही माइंड में एकदम याद नहीं करना, बस सारी की सारी चीज़ों को क्या करना, हमें समझना है। क्योंकि जो हमारी नेशनल पॉलिसी कहती है कि हमें याद नहीं कराना है, हमें रटाना नहीं है, हमें क्या करना है, चीज़ों को समझाना है। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं आप लोग से यही कह रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग बहुत ही क्लियरली इनको क्या करेंगे, समझ के चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ में, न्यू लेक्चर के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे। और हाँ, एक मिनट जरूर, लास्ट इन्फॉर्मेशन, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है। और जितना हो सके अपने दोस्तों को जरूर से जरूर क्या करें, शेयर करें, और लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को कि वीडियो मेरा कैसा लगा है, मजा आया या नहीं आया, मजा बिल्कुल बताना है, मजा आया कि नहीं आया है। तो बाय बाय।